नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ज़ोर तोड़ से कर रहे होंगे। हम आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाले हैं, है ना? कुछ टिप्स देने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना? कौन से एग्ज़ाम के लिए? भाई डीएलएड के लिए, है ना? तो जो प्रशिक्षु बैक लगा लेते हैं और बाद में पछतावा होता है, तो ऐसे में अब उनका बिल्कुल शेड्यूल बिल्कुल हम चेंज करने वाले हैं साथी, क्योंकि इसको हमने बहुत बार बता दिया है, इस बार फिर से बताते हैं, क्योंकि पिछली बार भी प्रशिक्षु फॉलो किए थे और आप भी फॉलो करेंगे, है ना? चलिए, और बैक नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्लासेस तो सारे दे दिए हैं साथी, जिसमें आपके बैक आते हैं, हमने क्लासेस सारे दे दिए हैं। और ऐसे में आप लोग बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ाई करिए अपना। बस देखिए, हम 5 या 6 टिप्स देंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, आप उसी दिन ना पहुँचें अपने सेंटर पे भाई। कि उस दिन आपको पता है हड़बड़ाहट होती है साथ ही, या फिर वहाँ पे कहीं रूम ले लें, है ना? या फिर एक दिन पहले पहुँच जाए, या फिर देख लें जहाँ पे आप रह के पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी तो बाहर ही रह के रूम लेके रहते हैं, लड़कियाँ, लड़के। और मैक्सिमम लड़के-लड़कियाँ बाहर रह के ही पढ़ते हैं, हमें पता है। तो ऐसे में आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो सेंटर है उसके आसपास ही अपना एक तरह से रूम ले लें 1-2 दिन के लिए। जब तक एग्ज़ाम होता है 2-3 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा साथ ही, तो मैक्सिमम 3 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, है ना? तो उसके पास रूम ले लें और आप हड़बड़ाहट में ना जाएँ, नहीं तो पिछली बार की तरह आपके एग्ज़ाम में फिर इस बार दुविधा ना हो, छूटने ना पाए, खुदा न ख़ास्ता। प्रभु से आग्रह है कि आप सभी की जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से जाएगा भी, क्यों नहीं जाएगा। अब दूसरा टिप्स है साथी, अपने कॉपी में लिखते समय आप 2 पेन का यूज़ करेंगे। पहली बात है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 पेन का, मैक्सिमम 1 पेन और ले सकते हैं आप कलर का, लेकिन काला और नीला 2 ही अलाउ होता है, आप 2 ही लेकर चलेंगे। स्केलिंग भी करना है हमें हेडलाइंस पे, हेडिंग्स पे, उसको लास्ट में करेंगे। पहले अच्छा, इससे पहले एक और टिप सुन लीजिए पहले। आप अपने जो भी प्रश्न पत्र होंगे, चाहे मैथ के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे षष्ठी के हों, चाहे शिक्षा शास्त्र के हों, चाहे जो भी आपके प्रश्न पत्र हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे हिंदी के हों, तो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने हैं। और जितने वर्ड का क्वेश्चन बोल रहा है, उससे कम वर्ड हम नहीं लिखेंगे। ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम वर्ड नहीं लिखेंगे। और आपके पास कापियाँ पर्याप्त होती हैं, पेज पर्याप्त होते हैं, तो आप भले आपकी थोड़ी सी राइटिंग अगर फुअड़ है, स्टार्टिंग में तो बहुत बेहतरीन तरीके से 3-4 पेज तक लिखना है साथी आपको। और बहुत फुअड़ है राइटिंग साथी, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे प्रशिक्षुओं का बहुत ही सुंदर राइटिंग होता है, सुंदर और सुशील राइटिंग होती है ना। तो सुंदर और सुशील जिसकी राइटिंग है, वह पहले ही से मतलब एक तरह से स्पेस लेकर चलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब कि लगभग जितने वर्ड लिखें उतने ही वर्ड का डिस्टेंस अगले वर्ड में रखें आप, है ना? इस प्रकार से लिखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपकी राइटिंग ख़राब भी होगी तो एग्जामिनर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक करेगा, समझ रहे हो ना? और बहुत ही उसे अच्छा लगेगा, हाँ प्रशिक्षु ने गोजामाजी नहीं किया है। गोजामाजी मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग गोज मौज करते थे, काट पीट देते थे, तो उसमें कटिंग पटिंग आ जाती थी, तो एग्जामिनर उसी तरह दिमाग उसका ख़राब हुआ रहता है कि बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती है। तो ऐसे में आपके कापियाँ तो काट ही देगा वह। हमारी बात को गौर करिएगा, है ना? इस वीडियो को एक बार और देखिएगा एग्ज़ाम से पहले, इसे शेयर करिएगा, ठीक है? भाई समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आना चाहिए। देखिए, आपने लिख दिया, काफ़ी लिख दिया, दूर-दूर भी लिख दिया, ये दूसरा टिप्स हो गया। और तीसरा टिप्स है साथी, जो सबसे पहले आपको आता है, जैसे एमसीक्यू बहुत लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, तो एमसीक्यू में आप एमसीक्यू लिखिए, पाँचों के पाँचों एमसीक्यू सॉल्व करिए बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले लिखिए कि पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर यह है, उसके नीचे डबल लाइन अपना स्केलिंग कर दीजिए, उसके नीचे नीले बाल पेन से आंसर डालकर बिल्कुल खूबसूरत से मोती की तरह चमकाते हुए लिख दीजिए। यह आप पहले पेज पे करेंगे यह प्रक्रिया। और दूसरे पेज पे आप यह करेंगे साथी, समझ रहे हो क्या करेंगे? जो आपको क्वेश्चन आता है पहले, चाहे अति लघु उत्तरी हो चाहे दीर्घ उत्तरी हो, पहले उसको कर डालिए। जो आते हैं नंबरिंग करिए। अगर लघु उत्तरी का है तो लघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पहले ऊपर अच्छी से मोटी राइटिंग में लिख दीजिए। और वैसे पेन ले जाइएगा जो छपे ना इधर उधर। बाल पेन आता है ना, देखिए हम यहाँ पर है भी हमारे पास, ये वाली पेन आती है ना, इस पेन को ले जाइएगा। और यह ब्लैक है, लेकिन आप 2 पेन लेके जाएंगे, नीला और ब्लैक, और 2-2 पेन रख लीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो ना। तो ऐसे में आप जाएंगे। और तीसरा टिप्स हमने बताया कि आप सुसज्जित ढंग से जो पहले आता है उसको लिखेंगे। साथ ही घबराने वाली बात नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपके पास मैक्सिमम जो 1.5 घंटे के टाइम होते हैं, अगर देखा जाए आपके इसमें मैथ में, तो 1.5 घंटे में मैथ बहुत कुछ किया जा सकता है। साथ ही कितना ही हार्ड होता है बताओ, इस तरह से हमने कराया है। 1-1 घंटे में हमने 50-50 क्वेश्चन कराया है ना? तो आप अब ये नहीं बोलना भाई हम भी आप ही लोग में से हैं साथी, प्रैक्टिस हमने करा दिया है, आप उसको फिर से प्रैक्टिस मिलाकर कर सकते हैं, ठीक है ना? और चौथा टिप्स सुनिएगा। चौथा टिप्स यह है साथी, अगर जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको हमको इस तरह से लिखना है कि उसमें भी नंबर मिले। देखिए उसके लिए हम थोड़ी सी, यह सही नहीं होगा लेकिन हम आपको बताते हैं, क्योंकि
जब अर्जुन जी हारने लगे थे, जब जब कर्ण का वध करना होता है, तो अर्जुन जी को खुद कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जब सत्य पर मतलब असत्य पर विजय की बात होती है तो हमें गलत कदम मतलब एक तरह से वह कदम भी उठा लेना चाहिए जो रॉन्गफुल हो, क्योंकि हमको पूरी 100 लोग को बचाने के लिए एक लोग को मार सकते हैं साथी, है ना। तो अपने आप के लिए आप यह चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जिस भी होगा अति लघुत्तरी का होगा चाहे दीर्घोत्तरी होगा, लिखने के बाद उस पर हेडिंग बेहतरीन तरीके से लगाएंगे और पहले उसमें से कुछ तो पढ़े होंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको सौर समीकरण से रिलेटेड सारे प्रश्न आ गए, एक प्रश्न है सौर समीकरण से रिलेटेड, आपका फंस गया, आप नहीं लगा पा रहे हो, या फिर चतुर्भुज का है आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आप उस चतुर्भुज को बनाइए अच्छे से और लिखिए कि यह कोण बराबर यह कोण, वह कोण बराबर यह कोण। मतलब लिखने के बाद जो आमने सामने के जो चक्री चतुर्भुज होते हैं, आमने सामने के कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, यह सब लिखने के बाद अब आपको जो प्रूव करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्सटर्नल एंगल है दोनों इंटरनल एंगल के योग के बराबर है ना। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, उसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत पूरा का पूरा नंबर कभी कभी मिल जाता है साथी आपको, है ना। तो ऐसे में आप एक काम करेंगे, उसको लास्ट में लिखेंगे और उस प्रश्न से रिलेटेड जो बातें आपको पता है उसको लिख दीजिए और लास्ट में जो प्रूव करना है उसको ला के लिख दीजिए। अगर मान लीजिए किसी आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी वाले में क्या करेंगे, जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, मान लीजिए 1857 की क्रांति पूछ लिया सिस्टम में, तो अब 1857 की क्रांति हमने पढ़ा रखा है, हम बाबर के बारे में पूछ लिया, बाबर के बारे में हमने पढ़ा रखा है, तो बाबर के बारे में आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं, है ना। मान लीजिए जो पूछा नहीं जानते हैं वहाँ, है ना, लेकिन उसके बारे में जो जो जानते हैं आप लिख डालिए, सब कुछ लिख डालिए साथी। अगर बड़े प्रश्न है तो आपको खींच के ले जाना है। अब ऐसे में आपको एग्जामिनर हो ही नहीं सकता कि नंबर ना दे, और उसको अच्छे से लिखना है, हमें बिल्कुल सजा के लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो यह रहा हमारा 5वां टिप्स, 6वां टिप्स, जो भी रहा वो आगे का। दूसरी बात है, एक बॉटल पानी ले लेंगे आप अपने पास, 2-3 बॉल पेन ब्लू नीला काला, यह इतनी चीज़ रखेंगे, ठीक है ना। और उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि उससे बात नहीं करेंगे जो आपका मित्र हो, कि पूछेगा कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो कितना, किसी से कोई बकवास की बातें नहीं, कुछ नहीं। हम यही कहना चाहते हैं साथी आपसे। और देखिए डीएलएड है लेकिन लग रहा है कि किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथी जो भी एग्ज़ाम हो और हर अभ्यर्थी के लिए, चाहे वह कोई छोटा सा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा सा एग्ज़ाम हो, उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है ना, समझे, उसकी लाइफ उसमें जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में आप लोग से रिक्वेस्ट है, माता रानी की कृपा रहेगी आप लोगों पे, आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन करेंगे, है ना। और आप लोग बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, हमें पता है। बस आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मस्त तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा साथी, ठीक। धन्यवाद। अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक ना। चलिए नमस्कार साथी, विदा लेते हैं, लेकिन मिलेंगे फिर से जो क्लास आने वाला है आगे। धन्यवाद।